और न्यूज़ वन इंडिया की इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको दे दें कि किसी भी स्तर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। फरार चल रहे निलंबित आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार की तलाश तेज। एक साथ योगी सरकार की पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी। राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में योगी की पुलिस की दबिश देखी गई। देर रात योगी की पुलिस ने अलवर के धूमर इलाके के अंदर दबिश दी है। राजस्थान के अलवर में निलंबित आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार का घर और मनीलाल पाटीदार की पत्नी के मायके गुजरात में भी पुलिस ने दबिश दी। इसके अलावा दिल्ली के कई ठिकानों पर पुलिस की दबिश देखी गई। किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं निलंबित आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार। तो आपको बता दें कि राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मनीलाल पाटीदार को गिरफ्त में लेने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस तलाश रही है उनको। किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है निलंबित आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार की। न्यूज़ वन इंडिया पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि मनीलाल पाटीदार जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। तो लगातार फरार चल रहे निलंबित आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार की तलाश तेज हो गई है। एक साथ योगी सरकार की पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी है। तो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने दबिश दी है। लगातार योगी आदित्यनाथ की पुलिस तलाश रही है मनीलाल पाटीदार को। मनीलाल पाटीदार पर इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत से जुड़े कई आरोप लगे हैं और ऐसे में मनीलाल पाटीदार की पत्नी के मायके गुजरात में भी पुलिस ने दबिश दी। बीती रात कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। तो देर रात योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कई राज्यों के अंदर दबिश दी है। आपको बता दें कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के कई ठिकानों पर दबिश दी गई। निलंबित आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार की तलाश काफी तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि मनीलाल पाटीदार के ऊपर यह आरोप है कि इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत से जुड़े ये आरोप हैं। आपको बता दें कि इंद्रकांत त्रिपाठी से भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला था जिसमें इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो बनाकर अपनी मौत से पहले मनीलाल पाटीदार पर ये आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार को लेकर, रिश्वतखोरी को लेकर मनीलाल पाटीदार हमेशा आगे रहे हैं और इंद्रकांत त्रिपाठी की उसके कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही समय में मौत हो जाती है। इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या ये आत्महत्या है या ये हत्या है। और उसके बाद एसआईटी की जब रिपोर्ट लगाई गई तो उसमें मनीलाल पाटीदार का जिक्र ही नहीं था। मनीलाल पाटीदार को लेकर कोई इसमें जानकारी नहीं दी गई कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उसमें क्या हुआ। विजिलेंस की टीम भी लगातार जांच कर रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मनीलाल पाटीदार को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। ऐसे में मनीलाल पाटीदार की धरपकड़ के लिए कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। आपको बता दें कि दबिश दी गई है। गुजरात, दिल्ली और राजस्थान, इन 3 राज्यों के अंदर दबिश दी गई। तो एक साथ योगी सरकार की पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में योगी की पुलिस ने दबिश दी है। निलंबित आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार की तलाश तेज हो गई है। तो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं निलंबित आईपीएस अधिकारी
मनीलाल पाटीदार न्यूज वन इंडिया पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार ये तलाश रही है कि मनीलाल पाटीदार कहां हैं। जो ठिकाने मनीलाल पाटीदार के उन पर दबिश दी जा रही है। न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चुड्डा हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, सीधे तौर पर मनीलाल पाटीदार की गिरफ्तारी बहुत जल्द हो सकती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार कई राज्यों में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, कई राज्यों में इस वक्त दबिश दे रही है। राजस्थान, दिल्ली और उनके गुजरात के ठिकानों पर अगर देखा जाए तो बीती रात छापेमारी हुई है। क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी मिल रही है हमको? देखिए तुषार, पिछले 2 साल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खराब आए हैं। आप ये देखिए कि अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकारों में आईएएस या आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ इतनी कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन योगी सरकार में आप देखिए कि कोई अधिकारी भागा फिर रहा है तो कोई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है इसलिए के लिए कि उसकी गिरफ्तारी ना हो। अब आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक आईपीएस अधिकारी कितनी मेहनत से बनता है और उसके बाद जब वो अपनी सीट पर काबिज हो जाता है तो भ्रष्टाचारियों से और जो गुंडे बदमाश हैं उनसे अपना गठजोड़ कर लेता है। मनीलाल पाटीदार उन्हीं अधिकारियों में से थे। योगी सरकार ने उन पर विश्वास किया और उसके बाद उनको एक महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी, लेकिन वहां पर उन्होंने अपने जो कर्तव्य थे उनका निर्वहन नहीं किया और अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने उस कुर्सी को पूरी तरह से अपराधियों के हवाले कर दिया। और अब हालत ये देखिए कि जो आईपीएस अधिकारी जिसके आदेश पर पुलिस एकदम सैल्यूट की तरह से खड़े हो जाते थे और उनके आदेश पर अपराधियों को पकड़ा जाता था, लेकिन अब वही अधिकारी दर दर भटक रहा है, अपनी बार बार लोकेशन बदल रहा है। देर रात जब मुख्यमंत्री की तरफ से मनीलाल पाटीदार की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे तो उसके बाद तत्काल उनके फोन की लोकेशन ली गई और वो राजस्थान के अलवर जिले में जो उनका धूमर गांव है उसके आसपास आई। लेकिन कहीं ना कहीं मनीलाल पाटीदार भी इस बात को समझ रहे थे कि योगी जो सरकार है वो किसी भी वक्त कोई भी फैसला ले सकती है। हालांकि इस तरह की खबरें कुछ दिन पहले प्लांट हुई थी कि जो एसआईटी गठित की गई है इनके मामले में उसमें इनको क्लीन चिट दी है और अब मनीलाल पाटीदार बच सकते हैं। ये भी खबरें आई थी कि जो आईपीएस एसोसिएशन है वो पूरी तरह से एकजुट हो गई है और किसी भी सूरत में मनीलाल पाटीदार को गिरफ्तार नहीं वो लोग होने देंगे। लेकिन इन सब बातों को बिल्कुल धत्ता बताते हुए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ चुकी है और इस अधिकारी के खिलाफ जो जांच कमेटी में अधिकारी थे उनको सबूत मिल चुके हैं कि इस मनीलाल पाटीदार ने अपने जो कर्तव्य थे उनका निर्वहन नहीं किया और सीट का नाजायज फायदा उठाते हुए जो अवैध खनन से जुड़े लोग थे या और भी जो लोग जो आर्थिक अपराध में शामिल हैं उनसे इनका एक मजबूत गठजोड़ था। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बाकायदा बनाई हुई थी, उसमें ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता था। तो उसके बाद अब कोई ऐसी बात नहीं बची थी कि अब इनकी गिरफ्तारी के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से या उच्च अधिकारियों की तरफ से ना दिए जाएं। तो करीब 10 से 12 टीमें बनाई गई हैं आईपीएस अधिकारी मनीलाल पाटीदार को गिरफ्तार करने के लिए। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि राजस्थान के अलवर में जो धूमर गांव है जहां पर इनका घर है वहां पर दबिश दी गई है। इसके अलावा गुजरात में जहां इनकी पत्नी का मायका है वहां दबिश दी गई है। दिल्ली के कई ठिकानों पर जहां जहां इनके मिलने की संभावना हो सकती है हर जगह दबिश दी जा रही है। तो किसी भी वक्त मनीलाल पाटीदार की गिरफ्तारी हो सकती है। मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर यह समझना होगा कि एक आईपीएस अधिकारी की अगर गिरफ्तारी के आदेश सरकार द्वारा दिए जा सकते हैं तो आप ये समझिए कि जो और भी भ्रष्ट अधिकारी हैं अब वो भी कहीं ना कहीं अपनी फाइलों को अच्छी तरह से चेक कर लें, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं या फिर अपनी जो पोस्ट है उस पर जो उन्होंने उनकी ताकतों का बेजा इस्तेमाल किया, इस तरह के मामले चल रहे हैं। तो अब ऐसे अधिकारियों की जो फाइल है उनके निपटारे में बहुत ज्यादा तेजी आएगी। अब क्योंकि चुनावी साल है, मात्र 1.5 साल उत्तर प्रदेश के चुनाव में बचे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी बताना होगा कि जिस भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को वो लेकर आए थे उसको उन्होंने किस तरीके से अमली जामा पहनाया। तो अब मनीलाल पाटीदार की जब अगर गिरफ्तारी जब भी होगी तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कड़ा संदेश होगा कि अगर वो अपनी सरकार के एक अधिकारी को गिरफ्तार करा सकते हैं और बाकी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो रखी है, उनकी जांच चल रही है, तो वो किसी भी स्तर से किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। तो अभी जो हमारे सोर्सेस हैं इसी खबर पर दोबारा से आते हैं तुषार। जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं
कि किसी भी वक्त मनीलाल की गिरफ्तारी हो सकती है। अभी तक वो नहीं मिले हैं। टीमें लगातार गई हुई हैं और कुछ आईपीएस स्तर के जो सीनियर अधिकारी हैं वो खुद इस जो दबिश टीम का हिस्सा है, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चूंकि निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी पाटीदार भी इस बात को जानते थे कि भले ही कुछ दिन पहले एसआईटी की तरफ से उनको इस तरह का इंडिकेशन मिला हो कि उनको क्लीन चिट मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी अपनी गिरफ्तारी का डर होगा। तो हो सकता है कि अपनी ही पुलिस को भ्रमित करने के लिए उन्होंने अपने फोन कहीं और रखे हों, उनकी लोकेशन कहीं आ रही हो। लेकिन इतना तय है कि अब उनकी गिरफ्तारी का जो वारंट है वो 5 कालिदास से जारी हो चुका है। अब उनकी जो पुलिस है मुख्यमंत्री की, वो किसी भी सूरत में इस अधिकारी को गिरफ्तार करके ही दम लेगी। अनुराग जी, हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी के प्रकाश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। लगता हमारा संपर्क टूट गया। अनुराग जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। अनुराग सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी तुषार, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के इस पूरे हमले को देखे, क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ ने यह वादा किया था जनता से, बीजेपी ने वादा किया था कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार लेकर आएंगे, और उसके बाद से देखा गया, चाहे वो अनिवार्य रिटायरमेंट पे भेजने की प्रक्रिया हो, जरूरत थी कि असक्षम जो पुलिसकर्मी हैं, असक्षम जो अधिकारी हैं, उनको अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाए, जिससे कि एक चुस्त दुरुस्त अमला योगी आदित्यनाथ के पास हो अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने का। क्या ये उसी की एक बानगी है? मैं आपके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए आऊंगा। हमारे साथ पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी नमस्कार। प्रकाश जी, जिस तरीके से मनीलाल पाटीदार की भूमिका इंद्रकांत त्रिपाठी के मामले में निकलकर सामने आई और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, ये कोई पहला मामला नहीं अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के मामले लगने का, लेकिन एक की व्यक्ति की अगर मौत हो जाए, कारोबारी की अगर उसको लेकर मौत हो जाए और उस पर सवाल उठने लगे तो महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगते हैं। मनीलाल पाटीदार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार दबिश दे रही। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब एक आईपीएस रैंक का अधिकारी जिसके ऊपर आरोप लगे और उसके लिए दबिश दी जा रही हो, तो किस तरीके से पुलिस प्रेशर में होती है, या सरकार के स्तर से अगर मदद मिल रही हो तो पुलिस खुलकर वहां पर दबिश देने का काम करती है? देखिए, मनीलाल पाटीदार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बहुत शर्मनाक है जी, और उसके विरुद्ध सरकार जो कार्रवाई कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। इसका एक नमूना बनना चाहिए, इसका एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरह का भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इनको गिरफ्तार करके इनको नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। ये एक आईपीएस के लिए एक बड़े शर्म की बात है कि इस तरह इन्होंने पहली पोस्टिंग में ही भ्रष्टाचार की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंची है। जी प्रकाश जी, जिस तरीके से दबिश दी जा रही है, आपको क्या, क्योंकि मैं अजम्पशंस के तौर पर आपसे समझना चाहूंगा, जब तेजी से दबिश देने की प्रक्रिया शुरू हो, कई राज्यों में दबिश देने की प्रक्रिया शुरू हो, तो कितने करीब होती है पुलिस आरोपियों के? देखिए, दबिश कैसे दी जा रही, कहाँ दी जा रही है और कहाँ नहीं दी जा रही, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पर मैं पुलिस से यही अपेक्षा करूंगा कि प्रभावी ढंग से दबिश दी जाए और उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। आपके समय में भी तमाम ऐसे मामले सामने आए होंगे जब भ्रष्टाचार के में लिप्त आपके अंडर तमाम अधिकारी रहे होंगे। प्रक्रिया कितनी क्योंकि आईपीएस लॉबी में अगर खास तौर से देखें, ये भी बात शुरुआत में सामने आई थी जब एसआईटी की जांच रिपोर्ट दी गई थी कि मनीलाल पाटीदार को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या मामलों में कोई प्रेशर होता है ऐसे आईपीएस लॉबी के, या फिर आईपीएस को बचाने का, या फिर किसी भी अधिकारी को बचाने का? मामले का प्रेशर तो होता है, पर मैं समझता हूँ कि ये सब प्रेशर पहले भी होता था, पर पहले अधिकारी प्रेशर को रेजिस्ट कर लेते थे। अब आजकल कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि प्रेशर ज्यादा हो गया है और अधिकारी उतना दृढ़ स्टैंड नहीं ले पाते हैं। कमजोरियां बहुत जगह है, देखिए उसका विस्तार में विवेचन करना मुश्किल है। मैं यही कहूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार यूपी पुलिस को करना चाहिए ताकि पुलिस की साख बनी रहे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रकाश जी और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ महोबा से हमारे संवाददाता अनुज शर्मा जुड़ गए हैं। अनुज, मनीलाल पाटीदार को लेकर लगातार दबिशें चल रही हैं, ऐसे में महोबा के अंदर क्या जानकारियां मिल पा रही है फिलहाल?
बिल्कुल, लगातार जो पीड़ित परिवार है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि उनको लगता है कि इस मामले में अभी भी परिवार उनका सेफ नहीं है। पिछले दिनों जो एसआईटी गठित हुई थी, इसके अलावा जो एसटीएफ की टीमें थी वो पूरे मामले की जांच कर रही थी, और जांच करने के बाद में इसमें जो है मणिलाल पाटीदार को जो है 302 से हटा के इसको 306 में लगभग कन्वर्ट किया है इस पूरे मामले को, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि उनको की हत्या नहीं की गई थी, उन्होंने आत्महत्या की थी। इस मामले को लेके जो महोबा पुलिस हो गई या खुद सीएम योगी इस मामले को लेके बहुत ही सख्त है, और कल रात जो है उनके सारे ठिकानों पर छापेमारी करवाई गई है, और उनका ये कहना है, लगातार ये कहना है कि किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचारी बचा नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो या कोई अन्य जिम्मेदार हो। ठीक है अनुज, मैं लौटता हूं आपके पास। अनुराग जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो अनुराग सर से हमारी आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। फिलहाल आपको बता दें कि सीधे तौर पर फरार चल रहे निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार उन्हें कई ठिकानों पर छानबीन कर दबिश देने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन